आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसको हम ग्राफीय विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण जो युग्म है उसको हल करने का जो बीजगणितीय विधि है, बीजगणितीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे और इसके कुल कितने विधि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए रैखिक समीकरण यहाँ पे युग्म छूट गया है। युग्म को हल करने के बीजगणितीय विधि इसमें मुख्य रूप से 3 विधि से हम लोग हल करते हैं। पहला जो विधि आपका है जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलेंगे इसको? विलोपन विधि। दूसरा जो विधि है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है वज्र गुणन विधि होता है। वज्र गुणन विधि होता है। तो बीजगणितीय जो विधि है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से 3 विधि लिखा गया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। इन 3 विधि के द्वारा अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो आप इस विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तीनों विधि से हल करने पर जो x और y का मान आएगा एक ही आता है। मान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जो इसका मेथड होता है, जो तरीका होता है, तीनों का अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि समझते हैं। विलोपन विधि में किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि देखा जाएगा और उसके बाद से वज्र गुणन विधि हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि जानते हैं कि विलोपन विधि के द्वारा हम कैसे समीकरण युग्म को हल करेंगे। अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो विलोपन विधि के द्वारा हम लोग कैसे हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। जैसे लिखा गया है 7x - 15 y = 2 लिखा गया है और x + 2y = 2 लिखा गया है। 3 है। ये तो आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। इसको विलोपन विधि के द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक अज्ञात राशि को विलुप्त करना। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इसको हल करने के लिए पहले लिखेंगे दी गई समीकरण। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 7x - 15y = 2। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और x + 2y = 3 है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब विलोपन विधि के द्वारा किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में किसी एक अज्ञात राशि को विलुप्त कर देना।
इसमें से किसी एक अज्ञात राशि को विलुप्त करेंगे। अब जो भी आप अज्ञात राशि को आप विलुप्त करना चाहते हैं तो उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जिस अज्ञात राशि को आप विलुप्त कर रहे हैं क्या उसका गुणांक बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो पहले आप गुणांक को बराबर करेंगे, तब उसके बाद से उस अज्ञात राशि को आप विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले समीकरण में आप देखेंगे कि x का गुणांक आप 7 है, यहाँ पे देख सकते हो, y का गुणांक यहाँ पे 15 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे y का गुणांक क्या है 2 है। यहाँ पे कोई भी अज्ञात राशि का गुणांक आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप अज्ञात राशि का गुणांक आप उसको बराबर करिए। जो भी आप विलुप्त करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस अज्ञात राशि को आप विलुप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को विलुप्त करना चाहते हैं तो x के गुणांक को हम बराबर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि समीकरण नंबर 1 में x का जो गुणांक है 7 है और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 1 है। हम x को विलुप्त करना चाहते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 में 7 से अगर गुणा कर देते हैं तो 7x जो गुणा करेंगे सभी पदों में करेंगे, 7 गुना 14 y हो जाएगा, 7 का 21, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में x का गुणांक आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब ये विलुप्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि साइन भी देखना है प्लस और माइनस। यहाँ पे ये दोनों प्लस है। ठीक है, जब दोनों प्लस है तो इसको हम विलुप्त कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसके विपरीत रहना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस है तभी एक विलुप्त हो सकता है। तो जब समीकरण में जब अज्ञात राशि का गुणांक बराबर और दोनों जब प्लस में, दोनों साइन अगर प्लस में है या दोनों साइन अगर माइनस में है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर दोनों प्लस है तो घटाएंगे, अगर दोनों माइनस है तभी घटाएंगे। यहाँ पे अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उस कंडीशन में हम लोग समीकरण को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी 3 में से आपको क्या करना है, समीकरण 1 को घटाना है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करेंगे। यहाँ से जो आपका समीकरण प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 यहाँ पे 7x प्लस 14y बराबर 21 है और यहाँ पे आपका क्या है 7x माइनस 15y बराबर 2। अब इसको जब घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका और ये दोनों आपका जुटेगा तो 29y हो जाएगा और ये आपका 19/29 आ जाएगा। ठीक है, 19 का आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब ये जो y का मान निकाला गया है, इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पे x का मान आपका निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ पर है, तो 7x माइनस 15 गुणे 19/29 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 7x
बराबर 2 प्लस, ये माइनस में है, इसको आप दूसरे पक्ष की तरफ ले जाइए, तो 15 गुणे 19 और बटे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 15 गुणे क्या हो जाएगा 19 और बटे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 और 19 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 15 और 19 का गुणा करेंगे, 9 बचे 45 का 5, 8 4 और 9 4 13 हो जाएगा, 5 और 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 285 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 285 बटे 29 हो जाएगा। 285 बटे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। यहाँ पे 29 एलसीएम ले लीजिए। अब 29 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, 9 दूना 18, 2 दूना 4 5 और 285। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 8 5 13 हो गया और यहाँ पे 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 343/29 हो गया। अब यहाँ से हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए ठीक है यहाँ पे यक्स के साथ जो गुणांक दिया है 7, यक्स का जो गुणांक 7 है, इससे हम क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, तो यक्स बराबर 343/29 इंटू 7, 7 से भाग कर देंगे तो 7 से यह 49 बाद में कट जाएगा, तो यक्स बराबर 49/29 हो जाएगा। यह यक्स का मान आपका आ जाएगा। तो ये जो विधि आपका है विलोपन विधि है। ये विलोपन विधि के द्वारा हम किस प्रकार से दिए गए समीकरण युग्म को हल करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। आप इसका उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। जो x और y का जो मान आया हुआ है आप समीकरण नंबर 1 2 में रख लीजिए और दोनों को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब जो x और y का मान आया हुआ है, इसमें जो x और y का जो मान आया है वो आपका सही है। ठीक है, तो विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना, तो सबसे पहले किसी एक अज्ञात राशि को विलुप्त करेंगे, उसके बाद से समीकरण को हल करेंगे। जिस भी अज्ञात राशि को विलुप्त करेंगे, जैसे x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकलेगा, y को विलुप्त करेंगे तो x का मान आपका निकलेगा। जो भी मान निकलेगा उसको पहले या दूसरे समीकरण में रख दीजिए, तो वहाँ से दूसरे जो भी आपका अचर राशि है उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करिए या वर्ग गुणन विधि के द्वारा हल करिए। इसमें x और y का जो भी मान आएगा सभी इक्वल आएंगे, केवल उसका मेथड आपका क्या होता है अलग होता है।